कि केवल ब्राह्मण ही कथा कर सकते हैं। तो इससे यही बात साफ होती है कि उन धर्म गुरुओं के लिए ये धर्म नहीं, कहीं ना कहीं धंधा है। वो नहीं चाहते कुछ करें कि कोई और जाति का व्यक्ति आए और उनके धंधे में घुसे। लेकिन जादौन जडेजा भाटी है, ये यादवों के प्रति, आभीरों के प्रति सोशल मीडिया के माध्यम से कई इनके कथावाचक हैं। मैंने तो कथाएं सुनी जो इनकी जाति से आते हैं। अच्छा। वो व्यासपीठ पर बैठकर आभीरों के बारे में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से इनका कोई भी लेना देना नहीं है, और आभीरों के बारे में कई धार्मिक ग्रंथों में ये लोग नेगेटिव बातें, नीच बातें, ऐसी बातें होने का दावा करते हैं। बाबा क्षत्रिय हैं, वसुदेव के चचेरे भाई हैं, जो नारायणी क्षत्रियों की सेना थी यादवों की, तत्कालीन अजय सेना थी, देवों पर भी विजय प्राप्त करवाने वाली। एक गोप यदुवंशी क्षत्रिय यादव हैं। जडेजा भाटी या जादौन अगर अपने को गोप कहें, अपने को अहीर कहें, फिर तो यादवों में गिनती हो सकती। बहुत से पंडित होते हैं उनको हवा देते रहते हैं कि तुम क्षत्रिय हो, ये तो अहीर हैं। और एक होता आभीर, जो भील जाति के होते हैं। और जो सुखदेव जी महाराज ने जो भागवत में जो आभीर शब्द का प्रयोग किया है कि आभीर शुद्ध हो जाते हैं, कंक शंक आदि, ये आभीर शब्द उन्हीं भीलों के लिए प्रयोग किया है, एक अहीरों के नहीं प्रयोग किया है। तो देखिए गर्ग संहिता में भी नंद बाबा को क्षत्रिय ही बताया गया है। जडेजा भाटी है, इनका किसी धर्म शास्त्रों में कहीं जिक्र मिलता है? तो दोस्तों, इन सभी मुद्दों के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वृंदावन के संत स्वामी आचार्य रमेशानंद जी महाराज हैं। तो स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। श्री राधे, जय हो। स्वामी जी, सबसे पहला प्रश्न जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिसने मुझे सबसे ज़्यादा व्यथित किया था, पिछले दिनों आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में 2 यादव कथावाचक थे, उनके साथ मारपीट की घटना सामने आई थी। मारपीट इसलिए किया गया था क्योंकि वो यादव जाति से होकर कथा करने के लिए गए थे और ब्राह्मणों ने उनके साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, उसके बाद हमारे देश के बहुत बड़े बड़े जो धर्म गुरु हैं, जिसमें शंकराचार्य जी, अविमुक्तेश्वरानंद जी हैं, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी हैं, इन जैसे लोगों के बयान सामने आए थे कि कथा करने का अधिकार तो केवल ब्राह्मण जाति के लोगों का ही है। और रामभद्राचार्य, जो अपने आप को जगत गुरु कहते हैं, उनका भी एक वीडियो सामने आया था। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जो संतान ब्राह्मण महिला के गर्भ से पैदा लेती है, केवल ब्राह्मण कहलाने का अधिकार वही है, मतलब वो ब्राह्मण कहलाएगी। तो गुरु जी, इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं और धर्म शास्त्रों में इसके बारे में क्या कहा गया है? देखिए, जो कथा कहने की बात आपने कही कि केवल ब्राह्मण ही कथा कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसका प्रमाण भागवत जी के महात्म्य में लिखा है जी। भागवत जी के लास्ट में जो महात्म्य लिखा है ना, उसमें इसका प्रमाण है। भागवत कथा सबसे पहले अगर किसी ने सुनाई है वो उद्धव जी महाराज हैं जी। उद्धव जी महाराज ने गोवर्धन में भगवान कृष्ण की जो रानियां थी और भी यदुवंशी थे, ब्रजवासी थे, जब वो भगवान के विरह में व्यथित हो रहे थे तब उद्धव जी को वहाँ प्रकट किया है कीर्तन करके। और उद्धव जी महाराज ने फिर श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह उन लोगों को सुनाई है। तो सुखदेव जी महाराज से भी पहले अगर भागवत का प्रवचन किया है वो उद्धव जी महाराज ने किया है। गुरुजी, लेकिन वो ये बोलते हैं कि कथा तो कोई भी कर सकता है। आप अगर किसी भी जात बिरादरी के हैं, अपने परिजनों को कथा सुना सकते हैं, अपने मित्रों को सुना सकते हैं, लेकिन व्यास पीठ पर बैठकर तो केवल ब्राह्मण ही सुना सकता है। कथा तो व्यास पीठ पर बैठ करके ही होती है। उद्धव जी ने कोई कहाँ बैठे कथा की होगी? और उनकी कथा सुन करके सबका उद्धार हुआ जी, सबका उद्धार हुआ। इसका मतलब कथा तो कागभूषण जी कौआ जाति में कथा कर रहे हैं, कौआ जाति के हैं। आज हनुमान जी बानर जाति के हैं, वो भी कथा वक्ता है, प्रखर वक्ता हैं तो जाति तो बानर है उनकी।
आप उनका जब चित्र देखेंगे तो वो भी हनुमान जी कथा वक्ता हैं। तो इसलिए कथा तो भगवान की कोई भी सुना सकता है, व्यासपीठ पे बैठी कथा तो होती है, कथा तो कोई भी सुना सकता है। दूसरी बात महाभारत में प्रसंग आता है जिस समय भीमसेन को अजगर ने पकड़ लिया है। और अजगर कौन थे? राजा नहुस, यादवों के पूर्वज, चंद्रवंशियों के जो पूर्वज थे ना, तो उनको सांप लगा था, वो अजगर बन गए। जब अजगर बन के वो धरती पर गिरने लगे तब उन्होंने पूछा ऋषियों से कि मेरा उद्धार कैसे होगा। तब ऋषियों ने कहा तुम्हारे वंश में, तुम्हारे वंश का व्यक्ति कोई तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे देगा, तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, सर्प योनि से मुक्ति हो जाएगी। तो अजगर बने पड़े थे। पांडव उस समय वनवास में थे, भीमसेन जंगल में जा रहे थे और दोपहर के 12 बजे वो अजगर के फंदे में पड़ गए। और जब अजगर के फंदे में पड़ गए, भीम ने पूरी ताकत लगा दी लेकिन निकल नहीं पाए। तब युधिष्ठिर वहाँ पहुँचे और युधिष्ठिर ने देखा ये कोई सामान्य सर्प तो हो नहीं सकता है, भीम जैसे बलवान को जिसने काबू कर लिया, ये सामान्य सर्प नहीं है। तब युधिष्ठिर ने कहा आप मेरे भाई को कैसे छोड़ेंगे? तब नहुस जो थे ना, राजा नहुस जो अजगर बने, उन्होंने कहा मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दोगे तो हम आपके भाई को छोड़ देंगे। तब युधिष्ठिर ने कहा है कि आप प्रश्न करिए। ये कथा है महाभारत की, ये कथा ये महाभारत की है। और वहीं पर 180वां अध्याय है आजगर पर्व, महाभारत का आजगर पर्व, वहाँ का 180वां अध्याय, उसमें चर्चा है। तब प्रश्न किया है अजगर ने युधिष्ठिर से, ब्राह्मणों को भवेत राजन वेद्यम किम चेदुष्ठिरा ब्रवीमहति ताम ही व्याक्यैरनुमिमहे। युधिष्ठिर ये बताओ ब्राह्मण कौन होता है और किन लक्षणों से उसकी पहचान की जाए, किन लक्षणों से पहचान की जाए। तो युधिष्ठिर ने उसका उत्तर दिया और युधिष्ठिर महाराज कहते हैं देखिए, सत्यम दानम क्षमा शीलम आनिशंस्यम तपो घृणा दृश्यन्ते यत्र नागेंद्र स ब्राह्मण इति स्मृता। जिसके अंदर सत्य हो, दान हो, क्षमा हो, शील हो, आनिशंस हो, जिसके अंदर तप हो, जिसके अंदर दया हो, ये जिसमें ये गुण हो, दृश्यन्ते यत्र नागेंद्र, हे सर्पराज जिसमें ये गुण दिखाई पड़े, स ब्राह्मण इति स्मृता, वो ब्राह्मण है। उसके बाद पुनः प्रश्न किया है नाग ने, और फिर प्रश्न किया है कि शूद्रे तो यद भवेत लक्ष्म दुजे तच्चन विद्यते। अगर ये लक्षण जो आपने ब्राह्मण के बताए अगर किसी शूद्र जाति वाले व्यक्ति में हैं और वो लक्षण अगर ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है उसमें लक्षण नहीं है, फिर उसके लिए क्या कहोगे? तब वहाँ पर कहा है युधिष्ठिर ने, न भई शूद्रो भवेत शूद्रो। अगर वो लक्षण उधर रखो, अगर वो लक्षण शूद्र में है फिर वो शूद्र नहीं है, और अगर वो लक्षण ब्राह्मण में नहीं है, कहते हैं दुजे तच विद्यते न वै शूद्रो भवेत शूद्रो ब्राह्मणो न च ब्राह्मणा। फिर वो ब्राह्मण नहीं है अगर ये लक्षण नहीं है, और शूद्र में अगर ये गुण है तो फिर वो शूद्र नहीं है, फिर वो ब्राह्मण है। ऐसा युधिष्ठिर ने जवाब दिया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने धर्मशास्त्रों का उदाहरण देकर बताया, महाभारत कौन है? हम इसमें हमारे शब्द कुछ नहीं है, बिल्कुल इसमें महाभारत का है, आप उसमें पढ़ लें, उसका विवेचन कर लें। तो ये जितने भी धर्म गुरु हैं, कोई शंकराचार्य है, कोई जगत गुरु है, कोई कथावाचक है, क्या इन्होंने इन धर्म ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया है? अध्ययन किया होगा लेकिन उनको वो सुना देते नहीं है। अच्छा, नहीं सुना रहे हैं। और लेकिन ये महाभारत का प्रमाण है, उसमें स्पष्ट कहा है, आप पढ़ लें जा करके आजगर पर्व में 180वां अध्याय। तो कहीं ना कहीं ये लोग जानबूझकर ये सारी चीजें नहीं बताते हैं। दूसरी बात, भागवत में प्रमाण है, कितने क्षत्रिय ब्राह्मण बने, कितने क्षत्रिय कुल से ब्राह्मण कुल चला,
आप भागवत का 9वां स्कंद पढ़ लें, ईमानदारी से पढ़ लें। उसमें अनेकों ब्राह्मणों के कुल क्षत्रियों से चले हैं। आप प्रमाण देख लें जा करके। इसमें मेरा कोई शब्द नहीं है, इसमें प्रमाण शास्त्रों का है, हम वो दे रहे हैं। और यहाँ पर और भी लिखा है, कहते हैं तावत शूद्र समोहेश यावत बेते वेदे न जायते। व्यक्ति तब तक शूद्र के समान होता है जब तक वेद का अध्ययन नहीं करता है। इसलिए वेद के अध्ययन करने के बाद ही वो ब्राह्मण बन सकता है। बाद बाकी ब्राह्मण महाभारत के अनुसार तो बिल्कुल नहीं है। तो इससे यही बात साफ होती है कि उन धर्म गुरुओं के लिए ये धर्म नहीं, कहीं ना कहीं धंधा है। वो धर्म गुरु इन बातों कभी कहते ही नहीं है, क्योंकि उनके लिए धंधा है। वो नहीं चाहते कुछ करें कि कोई और जाति का व्यक्ति आए और उनके धंधे में घुसे। लेकिन प्रमाण ये भागवत का में दे दिया, प्रमाण महाभारत का दे दिया, जो कि सब जगह प्रमाण माने जाते हैं। दूसरी बात, इसलिए जो अगर इटावा में उन यादवों के साथ में जो गलत काम किया है, वो गलत काम तो गलत ही होता है, गलती है। और 2 व्यक्तियों को घेर करके पूरे गांव ने अगर उनके साथ में अभद्र व्यवहार किया, ये कोई बहादुरी का काम नहीं है। जी जी, ये तो नीचता का ही काम है, नीचता का ही परिचय दिया। अगर तुम कथा नहीं करवाना चाहते थे, हाथ जोड़ के भैया हम तो ब्राह्मण से ही करवाएंगे, तो उनको विदा कर देते। बिल्कुल। लेकिन उनके साथ में अभद्र व्यवहार किया, ये गलत काम है। गलत को तो गलत कहना ही पड़ेगा। सही बात है। चलिए गुरुजी, अब आगे बढ़ते हैं। अब गुरुजी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आभीर जाति के विषय में, क्योंकि ऐसा हमने देखा है कि बहुत सारे समाज में ऐसे लोग हैं, मैं नाम लेकर साफ साफ कह देता हूँ, जादौन जडेजा भाटी हैं। ये यादवों के प्रति, आभीरों के प्रति सोशल मीडिया के माध्यम से कई इनके कथावाचक हैं, मैंने तो कथाएं सुनी जो इनकी जाति से आते हैं। अच्छा। वो व्यासपीठ पर बैठकर आभीरों के बारे में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से इनका कोई भी लेना देना नहीं है, और आभीरों के बारे में कई धार्मिक ग्रंथों में ये लोग नेगेटिव बातें, नीच बातें, ऐसी बातें होने का दावा करते हैं। तो इस विषय में, आभीर जाति के विषय में धर्म ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है? देखिए, असल बात तो ये है, जो आभीर शब्द है जी, आभीर जो शब्द है, ये बड़ा ही विद्वान लोग इसका अर्थ समझ पाएंगे, सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। हमारे शास्त्रों में आभीर 3 प्रकार के बताए गए हैं। अच्छा। आभीर 3 प्रकार के। यादवों को आभीर की उपाधि मिली है अहीर, क्योंकि इन्होंने गायों की रक्षा का प्रण लिया, तो सतयुग से ही इनको अहीर, आभीर कहना प्रारंभ कर दिया था। अब जो लोग कहते हैं आभीर शूद्र होते हैं और मनुस्मृति का प्रमाण देते हैं कि, लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं। मनुस्मृति में जो आभीर शब्द आया है उसका भी आप अर्थ सुन लें। जो मनुस्मृति में आभीर शब्द आया है वो वहाँ पर आया है, आभीर किसे कहते हैं मनुस्मृति के अनुसार ही देख लो, तो आभीर ब्राह्मण होते हैं। आभीर, आभीर के ब्राह्मण से उत्पन्न संतान ब्राह्मण ही कहलाएगी, ऐसा महाभारत में प्रमाण है। तो आभीर किसे कहते हैं? ब्राह्मणा चैव कन्याया अम्बष्टो नाम जायते, आभीरो अम्बष्टच कन्यायाम अयोग्यभ्याम तदिक बड़ा। कहते हैं ब्राह्मण पिता हो, ब्राह्मण पिता हो और वैश्य माता हो, उससे उत्पन्न संतान को के जो संतान होगी, लड़की पैदा होगी, उसकी संज्ञा होगी अम्बष्ट। आप कोई संज्ञा कर लो, तो पैदा तो ब्राह्मण से हुई है ना, अम्बष्ट कह लो। लेकिन वो ब्राह्मण कन्या है तो ब्राह्मणी ही कहलाएगी। अब उस अम्बष्ट कन्या का विवाह फिर से ब्राह्मण के साथ हो, पुरुष के साथ, ब्राह्मण पुरुष के साथ हो ना, जो अम्बष्ट संज्ञा मिलेगी ना, उसका अगर विवाह होता है फिर ब्राह्मण के साथ में, उससे जो आदमी पैदा हो, पुरुष पैदा हो, जो व्यक्ति पैदा हो, वो होता है आभीर। अच्छा, उसकी संज्ञा हो गई आभीर। ऐसा मनुस्मृति में लिखा है, ऐसा मनुस्मृति में लिखा है। तो आभीर हो गया। लेकिन महाभारत में क्या लिखा है? महाभारत में जब युधिष्ठिर ने पूछा है भीष्म पितामह से इसके बारे में, तो भीष्म पितामह ने जवाब दिया है कि ब्राह्मण का विवाह
3 वर्णों में हो सकता है और होता रहा है, ऐसे प्रमाण है। तो ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मणी में, क्षत्राणी में और वैश्य कन्या के साथ में हो सकता है। और इन तीनों वर्णों में ब्राह्मण से उत्पन्न संतान ब्राह्मण ही कहलाएगी। त्रिषु वर्णेषु जातो ही ब्राह्मणात् ब्राह्मणो भवेत्। 3 वर्ण की कन्याओं में ब्राह्मण से उत्पन्न संतान ब्राह्मण ही कहलाएगी, ऐसा महाभारत में युधिष्ठिर को भीष्म पितामह ने समझाया है। और ये कहाँ समझाया है? महाभारत का अनुशासन पर्व अध्याय 47 में भीष्म पितामह ने बताया है कि ब्राह्मण के 3 विवाह शास्त्र विहित हैं, ब्राह्मणी से, क्षत्रिय से और वैश्य से, वैश्य कन्या से। और उनसे जो संतान पैदा होती है तो त्रिषु वर्णों से जातो ही ब्राह्मणात् ब्राह्मणो भवेत्। तीनों वर्णों में ब्राह्मण से तीनों वर्णों में ब्राह्मण ही पैदा होगा, ऐसा महाभारत में। तो ब्राह्मण्याम ब्रह्मणा जातो ब्राह्मणा स्या न संशया क्षत्रियायां तथैवा स्यात् वैश्यामपि चैवहि। ब्राह्मण से ब्राह्मण संतान ब्राह्मणी होगी और क्षत्रिया में क्षत्रिय होगी न। ऐसे क्षत्रिय भी जो व्यक्ति होता है, अगर क्षत्रिय का विवाह क्षत्रिय कन्या से और वैश्य कन्या से होता है तो क्षत्रिय होगा। तो उसके द्वारा चाहे वैश्य कन्या हो चाहे क्षत्रिय कन्या हो, उसके द्वारा उत्पन्न संतान को क्षत्रिय ही कहा जाता है, ऐसा महाभारत ने कहा। क्षत्रियायां तथैवा स्यात्, क्षत्रियों में भी ऐसा ही, और वैश्यामपि चैवहि। इसलिए वैश्यानी में जो भी बताया तो क्षत्रिय से, इसलिए नंद बाबा की जो दादी हैं, कहते हैं नंद बाबा की दादी वैश्य थी, इसलिए नंद बाबा वैश्य हो गए। ये बिल्कुल सरासर झूठ है, ये बिल्कुल सरासर झूठ। नंद बाबा क्षत्रिय हैं, वसुदेव के चचेरे भाई हैं। तो नंद बाबा, अब जो आप कहते हैं जडेजा, क्या कहते हो आप? जडेजा जादौन। अब जादौन लोग क्या कहते हैं, जडेजा क्या कहते हैं कि हम तो वसुदेव जी के वंशज हैं। नंद बाबा तो अहीर थे, वो तो अहीर थे, वो गोप थे, और हम लोग तो वसुदेव जी के वंशज हैं, और इसलिए हम लोग क्षत्रिय हैं, वसुदेव क्षत्रिय हैं। तो आपको मैं प्रमाण दे दूं, वसुदेव जी महाराज भी गोप कहलाते थे, इनके पूर्वज भी गोप कहलाते थे, पहले भी गोप कहलाते थे। और इसका प्रमाण हम तुमको दे रहे हैं कि वसुदेव जी को भी गोप शब्द से ही संबोधित किया गया है। कैसे किया गया है? ये प्रमाण आता है पद्म पुराण में। पद्म पुराण में कथा आती है, पद्म पुराण में कथा आती है कि जिस समय कश्यप और अदिति थे, वसुदेव और देवकी, पहले जन्म में कश्यप और अदिति थे। तो कश्यप जी ने यज्ञ करना चाहा, और जब यज्ञ करना चाहा तब उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ भीड़ भाड़ होगी, तो वरुण जी से वो एक गाय लेकर के आए। वो गाय कामधेनु गाय थी, बहुत अच्छी गाय थी, और कहा यज्ञ करने के बाद आपकी गाय हम लौटा देंगे। यज्ञ पूरा हुआ, लेकिन गाय बहुत बढ़िया थी, कश्यप जी ने गाय लौटाई नहीं। तो वरुण जी ने शिकायत कर दी ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने आकर के कश्यप जी को फटकार लगाई, और फटकार लगाने के बाद में उनसे कहा कि आपने इनकी गाय को गलत रूप से अपने पास रखा है ना, और इसलिए मैं आपको साफ देता हूँ, आप ब्रज में जाकर के गोप जाति में यदुवंश में पैदा होंगे, और वहाँ जाकर के आप गाय का पालन करेंगे। तो उनको गोप कितने पहले कह दिया, कितने पहले वसुदेव जी गोप कहा गया है। दूसरी बात, आप कहते हो कि नंद बाबा गोप थे, अहीर थे, तो आप और सुन लें महाभारत का प्रमाण। आप कहते हो हम तो यदुवंशी हैं, लेकिन भगवान कृष्ण यदुवंशी थे क्योंकि वसुदेव जी के बेटा हैं, वो गोप नहीं थे, गोप तो नंद बाबा थे। ऐसा कहते हैं। तो आप देखेंगे द्वारका में यादवों को भी गोप कहा जाता था। अब प्रमाण उसका महाभारत का है। कौरव पांडवों का युद्ध अवश्यम भावी हो गया, अवश्यम भावी हो गया।
तो कौरव भी चाहते थे हमारे पक्ष में अधिक से अधिक सेना आ जाए, और पांडव भी चाहते थे। इसी श्रृंखला में अर्जुन और पहुंची द्वारका, दुर्योधन भी पहुंचा, क्योंकि द्वारका की सेना अजय थी, नारायणी सेना। बिल्कुल। जो नारायणी क्षत्रियों की सेना थी, यादवों की तत्कालीन अजय सेना थी, देवों पर भी विजय प्राप्त करवाने वाली। तो अजय सेना लेना चाहता दुर्योधन भी और अर्जुन भी, दोनों ही पहुंच गए। तो भगवान कृष्ण ने कहा भाई ऐसे एक काम करो, आप दोनों भाई रिश्तेदार हैं, इसलिए निराश नहीं करेंगे। एक तरफ तो मैं रहूंगा अकेला निहत्था, और एक तरफ ये महाभारत में भगवान खुद कह रहे हैं, मत सहनन तुल्यानाम गोपानाम अर्बुदम महत नारायणी इति ख्याता सर्वे संग्राम योधिना। ये महाभारत का उद्योग पर्व अध्याय 7 श्लोक 18वां महाभारत का उद्योग पर्व का और उसका अध्याय 7 का 18वां श्लोक है। भगवान कृष्ण कहते हैं मत सहनन, हमारे बराबर शक्तिशाली, तुल्यानाम गोपानाम अर्बुदम महत, गोपों की बहुत बड़ी सेना, गोपों की, गोप क्षत्रियों की बहुत महान सेना, शक्तिशाली सेना जो हमारे समान बलवान हैं, इसका नाम है नारायणी सेना। एक तरफ तो नारायणी सेना है, एक तरफ मैं, बोलो क्या लेना चाहते हो? यानी उन्होंने खुद बोला गोपों की नारायणी सेना, गोपों की नारायणी सेना। तो यहाँ वहां पर भी यदुवंशी सेना को, नारायणी सेना को गोपानाम अर्बुदम मत, अर्बुद कहते हैं बहुत संख्या, अर्बुद कहते हैं बहुत संख्या को, तो वो नारायणी सेना है। तो भगवान द्वारका में भी यदुवंशियों को गोप के नाम से ही संबोधित कर रहे हैं और नारायणी सेना को गोप सेना कह रहे हैं। इसका मतलब ये गोप यदुवंशी क्षत्रिय यादव हैं। अगर कोई जडेजा भाटी या जादौन अगर अपने को गोप कहें, अपने को अहीर कहें, फिर तो यादव में गिनती हो सकती है। हाँ। लेकिन इन भागवत के प्रमाणों के अनुसार वो यादव नहीं बन सकते। अगर यादव बनना चाहते हैं तो अपने आप को गोप कहें, अहीर कहें, मानना ही पड़ेगा प्रमाण के अनुसार। देखो कपोल कल्पना तो चलेगी नहीं, कोई भी पंडित आ जाए से बात करने के लिए, बहुत से पंडित होते हैं उनको हवा देते रहते हैं कि तुम क्षत्रिय हो, ये तो अहीर हैं। और देखो एक प्रमाण, दूसरा प्रमाण, इसी मैंने वो निग्राचार्य करके कोई है, उसकी भी वीडियो मैंने देखी थी, तो वो आभीर के बारे में बोल रहा था कि उसको कई जगह मलेच्छ कहा गया है, तो कई जगह शूद्र कहा गया है। देख आभीर शब्द में, आभीर शब्द है ना, क्योंकि ये लोग मेन फोकस आभीर शब्द के ऊपर करते हैं, आभीर से करते नहीं। तो अब आप देखेंगे आभीर जो शब्द है, ये आभीर शब्द 3 लोगों के लिए प्रयुक्त होता है। एक तो आपने बताया कि वो अम्बष्ट वाला, एक तो ये ब्राह्मणों के लिए हुआ। अच्छा, ब्राह्मणों से पैदा हो रहा है आबीर। अब मैंने बताया। हाँ। अम्बष्ट हुआ, उससे आबीर हुआ। तो पिता तो ब्राह्मण है। हाँ, तो और महाभारत में कह रहे हैं कि ब्राह्मण से उत्पन्न 3 वर्णों में संतान ब्राह्मण ही होगी। तो आबीर ब्राह्मण होते हैं। हाँ। ये तो प्रमाण महाभारत का हो गया। हाँ। अब वर्तमान जो लेखक हैं उनके ही प्रमाण आप सुन लें। जो वर्तमान लेखक हैं कहते हैं पंडित ज्वाला प्रसाद कृत जाति निबंध ग्रंथ में लिखा है। इसके लेखक कौन है? पंडित ज्वाला प्रसाद इसके लेखक हैं। उन्होंने किताब लिखी है जाति निबंध। उसमें लिखा है कि आभीर ब्राह्मण खान देश के निवासी हैं। अच्छा, खान देश कहते हैं आभीर देश। और आभीर देश कौन सा है? जो नर्मदा ताप्ती के जो मध्य में जो बसाए, जहाँ के यादव राजा थे ना। हाँ। तो वो उस देश को खान देश कहते हैं। उसी का आभीर देश कहते हैं। तो यहाँ पर पंडित ज्वाला प्रसाद लिख रहे हैं कि जो खान देश के जो ब्राह्मण हैं वो आभीर ब्राह्मण कहलाए जाते हैं। आभीर गौड़ ब्राह्मण हैं। और देखिए एक पंडित हुए हैं ज्वाला प्रसाद, उन्होंने ग्रंथ लिखा है जाति भास्कर। पंडित ज्वाला प्रसाद उन्होंने किताब लिखी है, उसका नाम है जाति भास्कर। तो जाति भास्कर ग्रंथ में वो लिखते हैं उसके 149वें पृष्ठ पर, जाति भास्कर के 149वें पृष्ठ पर वो लिखते हैं कि आभीर गौड़ ब्राह्मण हैं।
इसमें मेरा कोई शब्द नहीं, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसमें मेरा तो कोई एक आभीर शब्द का मतलब हो गया गौड़ ब्राह्मण। एक तो गौड़ ब्राह्मण आभीर होते हैं, और दूसरा देखिए, एक है श्रीमान पंडित जी, उन्होंने अपने शीर्षक लेख में लिखा है कि आभीर ब्राह्मण खान देश के नर्मदा ताप्ती नदी के मध्य में देवगिरी यादव राज्य में रहते हैं। अच्छा, हाँ, देवगिरी यादव राज्य में रहते हैं, उनको आभीर कहते हैं। और पंडित छोटेलाल शर्मा जो राजस्थान के फुलेरा की अपनी जाति अन्वेषण पुस्तक में, उनकी पुस्तक का नाम है जाति अन्वेषण, उसके पृष्ठ 101 में लिखते हैं कि आभीर ब्राह्मण खान देश के हैं और वे आभीर कहलाते हैं, खान देश के वे ब्राह्मण ही कहलाते हैं, वो आभीर ब्राह्मण ही कहलाते हैं, और एवं उसी को संयुक्त प्रदेश में अहीर कहते हैं। अच्छा, अपने प्रदेश में उसको अहीर कहते हैं। तो अहीर क्षत्रियों को कहते हैं और अहीर ब्राह्मणों को भी कहते हैं। और तीसरा आभीर कौन? आभीर तीसरा, तो तीसरा आभीर है, आभीर तीसरे 3 प्रकार के बताए, आभीर ब्राह्मण, आभीर यदुवंशी क्षत्रिय, इनको अहीर भी कहते हैं। आभीर, इस आभीर का अर्थ अहीर होता है, हाँ, हिंदी में अहीर होता है इसलिए। और एक होता आभीर जो भील जाति के होते हैं। अच्छा, वो दूसरा है वो। और जो सुखदेव जी महाराज ने जो भागवत में जो आभीर शब्द का प्रयोग किया है कि आभीर शुद्ध हो जाते कंक शंक आदि, ये आभीर शब्द उन्हीं भीलों के लिए प्रयोग किया है, अच्छा, अहीरों के नहीं प्रयोग किया है, अच्छा, आदमों के नहीं प्रयोग किया है। और ऐसा अगर अर्थ करते हैं वो मूर्ख हैं, वो महामूर्ख हैं। अच्छा, क्यों मूर्ख हैं? कि आप प्रमाण तो ये कह रहे हैं आभीर तो यदुवंशी को कहा गया है, तो यदुवंशी तो वैदिक क्षत्रिय है, वैदिक काल क्षत्रिय कहा गया है, इनको क्यों कैसे शुद्ध कह देगा? अगर वो कह देगा तो धर्म शास्त्रों को नहीं मानता है फिर वो। अच्छा, एक रामचरितमानस में प्रसंग है, उसमें प्रसंग आता है जब भगवान श्री कृष्ण समुद्र पार कर रहे होते हैं तो वो समुद्र को रास्ता बना के बोलते हैं, हाँ, लेकिन समुद्र नहीं सुनता है तो बाण निकाल लेते हैं। तो राम जी बोलते हैं कि मैं इस बाण को कहाँ संधान करूं? तो समुद्र कहता है कि द्रुमकुल्य नाम का एक प्रदेश है जहाँ पर आभीर जाति के लोग रहते हैं जो कि बड़े दुष्ट और पापी हैं। तो ये किसके लिए कहा गया है? तो वो आभीर भील होंगे, भीलों के लिए। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, वो कोई ऐसी जाति होगी ना कि दुष्ट पापी यादवों को तो कहीं कहा गया, इनको तो सब जगह धर्मात्मा कहा गया है। और दूसरी बात, एक तीसरा प्रमाण सबसे ज्यादा नंद बाबा को कहते हैं ये लोग कि वो तो ब्राह्मण, वो तो बनिया थे, वैश्य थे। तो वो लोग भी एक शास्त्र को झूठा सिद्ध कर रहे हैं। नहीं, यही समझ में नहीं आता कि कई बोलते हैं शुद्ध थे, फिर बोलते हैं वैश्य थे। उनको वैश्य कहते हैं। हाँ। अब बताओ, किसी भी वैश्य को वर्तमान में अहीर कहते हैं क्या? नहीं कहते। नंद बाबा को अहीर कहते थे, अहीर हैं, अहीर कहते थे ना। तो कहीं पर भी उनको कहा गया है वर्तमान में किसी बनिया को अहीर को कहता है ना, कहीं ना। तो जिनको अहीर कहते थे उनको आज भी अहीर कहते हैं। और दूसरी बात, नंद बाबा क्षत्रिय थे, चंद्रवंश के थे, वसुदेव जी के भाई हैं। और सबसे बड़ा प्रमाण गर्ग संहिता का, गर्ग संहिता में आप पढ़ लें जाकर के, गिरिराज खंड में, गर्ग संहिता का गिरिराज खंड अध्याय 5 श्लोक 5, गर्ग संहिता में जिसमें इंद्र ने बरसात की है, तो भगवान कन्हैया जी ने गिरिराज पर्वत को उठाया है 7 दिनों तक अपनी उंगली पर उठा करके, और ब्रज की रक्षा की। जब भगवान ने ब्रज की रक्षा की है, एक गर्ग संहिता की कथा बता रहे हैं, और जब रक्षा कर दी, पर्वत को रख दिया, तब तो जितने भी गोप थे इकट्ठे होकर के नंद बाबा के पास पहुंचे। और इन्होंने नंद बाबा से कहा जाकर के कि नंद बाबा, यशोदा, आप लोगों से हम शिकायत करने आए। क्या शिकायत करने आए हो? ये कहने लगे, गौर वर्णा यशोदे तुम नंदत्वम गौर वर्णधृक अयम जाता कृष्ण वर्णा एतद कुल विलक्षणम। गोप लोग कहते हैं, गोप माने क्षत्रिय यादव लोग, हाँ, जो वहाँ के यादव जो ब्रजवासी थे। गोप लोग कहते हैं, गौर वर्णा यशोदे तुम, हे यशोदा तुम गौर वर्ण की हो, नंदत्वम गौर वर्ण, नंद बाबा आप भी गोरे रंग के। हाँ। अयम
जाता कृष्ण वर्णा, तुम्हारे कुल में काले रंग का बालक कृष्ण वर्ण, कृष्ण माने काला होता है, काला। तुम्हारे वंश में काला बेटा, ये तो वर्ण के, ये तो कुल के अनुकूल नहीं है, ये तो कुल से, कुल में विलक्षण है, एतद कुल विलक्षणम, ये तो कुल में विलक्षण है। उसके बाद गोप फिर कहते हैं आगे, गोप कहते हैं यद वास्तु क्षत्रियाणाम तो बाल एतादृशो यथा, ग्वाल लोग कहते हैं, गोप लोग कहते हैं क्षत्रियों में काले रंग का बालक पैदा नहीं होता है। अच्छा। यद वास्तु क्षत्रियाणाम, स्पष्ट लिखा है गर्ग संहिता में, स्पष्ट लिखा है यद वास्तु क्षत्रियाणाम तो बाल एतादृशो यथा, क्षत्रियों में ऐसा काला बालक पैदा नहीं होता है। हाँ, बलभद्रे न स्याद दोष, बलभद्र में दोष नहीं है, क्योंकि बलराम तो गोरे रंग का है। चंद्रवंश समुद्भवे, ये तो चंद्रवंश का लगता है देखने में, क्यों ये तो गोरे रंग का है, लेकिन काले रंग का जो बालक है ये क्षत्रियों में तो पैदा होता नहीं है। आप यदुवंशी क्षत्रिय हैं तो कैसे पैदा हो गया ये? तब नंद बाबा ने, गर्गाचार्य जी ने जो कहा था भागवत में, कि गर्गाचार्य जी ने कहा था आपका बेटा ये भगवान का अवतार है, नारायण का अवतार है, और इसलिए ये कलयुग में इसका रंग कृष्ण वर्ण होता है, इसलिए काला बन के आया है। तब गोपों की शंका दूर हुई। तो देखिए गर्ग संहिता में भी नंद बाबा को क्षत्रिय ही बताया गया है। दूसरा प्रमाण ये है कि जिस समय नंद बाबा कर देने के लिए मथुरा जाते हैं, वहाँ वसुदेव जी मिलने आते हैं कि मेरे बड़े भैया इसे मथुरा में आए हैं। तो जाकर के दोनों भाई मिले, तब वसुदेव जी ने वहाँ जाकर के नंद बाबा से कुशल पूछिए, पृष्ठवा अनामयम आर्द्रता, पृष्ठवा अनामयम आर्द्रता, उनको जाकर के अनामय शब्द के द्वार में, अनामय शब्द के द्वारा कुशल पूछिए। मनुस्मृति में आता है क्षत्रिय को अनामय शब्द के द्वारा ब्राह्मणम कुशलम प्रक्षेत, अगर ब्राह्मण आता है तुम्हारे पास में तो कुशलम प्रक्षेत, उससे समाचार पूछे आप कुशल से तो है ना। और क्षत्रिय के लिए अनामयम, अच्छा, क्षत्रिय के लिए अनामयम शब्द करके, अनामयम शब्द बोल करके ही कुशल शब्द, उनसे कुशलता पूछी जाती है। यहाँ पर वसुदेव जी महाराज अगर उनको बनिया मानते तो अनामय नहीं बोलते, अनामय क्यों बोलते? सही बात है। पृष्ठवा अनामयम आर्द्रता, आर्द्रता, उनको अनामय के द्वारा ही आदर के साथ पूछा है कुशल प्रश्न, तो इसलिए वो क्षत्रिय हैं। अगर कोई कहता है नंद बाबा आहिर थे, हम तो वसुदेव के वंश वाले हैं, तो अब आप वसुदेव वंश से कैसे बन जाओगे? वसुदेव जी खुद ही गोप जाति में पैदा हुए हैं। नहीं गुरुदेव, क्या इनका जादौन जड़िया भाटी है, इनका किसी धर्मशास्त्र में कहीं जिक्र मिलता है? देखिए, हमने किसी ग्रंथ में जादौन पढ़ा नहीं है, लिखा नहीं है, भाटी पढ़ा नहीं है, जडेजा किसी ग्रंथ में, न भागवत में, न पुराण महापुराण में, न किसी ग्रंथ में ये शब्द आया नहीं। और व्याकरण की दृष्टि से भी जादौन शब्द नहीं बनता है। व्याकरण की दृष्टि से यदुर वंशापत्यम पमान, यदु के वंश में पैदा होने वालों को यादव कहते हैं। जादौन शब्द किस व्याकरण से बनता है? अगर कोई बनाना चाहे तो बना के देख ले, वैसे व्याकरण के हिसाब से जादौन शब्द नहीं बनता है। अगर कोई, इसलिए अगर वो जादौन किस वर्ण के हमको पता नहीं, सीधी बात है, किस वर्ण के हैं वो जो भी हों, लेकिन यादव को अगर कोई कहता है ये शूद्र हैं, वो निरा मूर्ख होगा। अगर वो कह रहा है कि देखो भागवत में वहाँ लिखा है आबीर शब्द लिखा है, तो उसको जानकारी नहीं है। और तो तुलसीदास जी ने आबीर शब्द लिखा है, आबीर जमन किरात खट, तो वहाँ पर वो आबीर शब्द केवल लिखा है भील किरातों के लिए, न कि यदुवंशी अहीरों के लिए। अगर यदुवंशी को लिखा होता तो वही तुलसीदास जी महाराज आगे क्या लिखते हैं उसमें? निर्मल मन अहीर निजदासा, वो अहीर को निर्मल मन वाला कहते हैं, उनको दूसरा उदाहरण मिला ही नहीं, केवल यदुवंशियों का मिला। तो गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े ही विस्तार तरीके से सारे प्रमाणों के साथ अपनी बात रखी है। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जाते जाते यदि आप कोई संदेश देना चाहें तो दे सकते हैं। बस मेरा ये संदेश है, सभी जाति के लोग प्रेम से रहें,
एक दूसरे से घृणा के शब्द ना बोलें। सभी जाति भगवान के द्वारा बनाई हुई हैं, सब भगवान के अंश हैं, भगवान की तरफ जाने के तैयार हैं। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये केवल व्यवहार के लिए है, बाद बाकी सब भगवान के ही शरीर में ये विद्यमान है। धन्यवाद गुरुजी। और दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो इस वीडियो को आप लोग जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।